विघ्नहर्ता के दरबार में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि किस तरह से हम गणेश जी की प्रतिमा लाएं या ऑर्डर करने का प्रोसेस में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप गणेश जी की प्रतिमा ला रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने कोई बहुत ज़्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आप इस पर्व का पूरा लाभ उठा पाएंगे। गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं। माना जाता है कि जब वो आपके घर में आते हैं ना दोस्तों, तो जितने भी विघ्न हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। और वैसे भी गणेश जी केतु के आराध्य देव माने जाते हैं। और जब केतु आपकी पत्रिका में अच्छा हो जाए तो कहीं ना कहीं मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि केतु झंडा माना जाता है, केतु सफलता का कारक माना जाता है। तो दोस्तों गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी को की प्रतिमा को लाना, आप नहीं भी लाते, आप कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिटी में कहीं पर एक सेलिब्रेट हो रहा है, आप वहाँ पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और गणेश चतुर्थी पे दोस्तों उपाय किए जाते हैं, बहुत खास उपाय आज मैं 3-4 आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। आगे आने वाले समय में मैं और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या उपाय बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। शॉर्ट्स में आप देखते रहिएगा नियमित तौर पर। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जो आपके मतलब का उपाय है वो ज़रूर करो। लेकिन दोस्तों आप चाहे प्रतिमा ना भी रखो, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गणेश चतुर्थी पे पूरा फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल है, और ख़ासकर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करना, सभी विघ्नों को आप मान के चलिए आपने अपने से दूर कर लिया। तो सारी बातें आपसे डिटेल में करूँगा, पंचांग पे भी बात करूँगा। बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि चंद्र दर्शन गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित होता है, तो उसका क्या समय रहेगा वो भी आपको बता दूंगा, ताकि चंद्र दर्शन गलती से करने की वजह से मिथ्या कलंक लगने का जो डर होता है वो भी चला जाए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि तिथि क्या रहेगी, पंचांग क्या रहेगा। अब दोस्तों चतुर्थी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब जो 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पड़ रही है उस दिन बुधवार है, जो गणपति जी का दिन भी माना जाता है। अब गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी 1:54 दोपहर को अगस्त 26 को, और ये चलेगी 3:44 तक दोपहर तक अगस्त 27 तक। और चंद्र दर्शन का जो टाइम है उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गणेश जी की पूजा की जाती है मध्याह्न काल में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम किस समय पर प्रतिमा को रखें, तो उसमें सबसे अच्छा समय है 11:05 सुबह से लेकर 1:40 दोपहर तक। अब आखिरी बात पे आ जाता हूँ चंद्र दर्शन पे। दोस्तों चतुर्थी का कैलकुलेशन होता है जिसमें एक टाइम दिया जाता है जिस समय पर चंद्र दर्शन ना करें, ताकि कोई मिथ्या कलंक ना लगे आपको। 26 अगस्त को चंद्र दर्शन जो वर्जित है जिस समय पर, वो है 1:54 दोपहर से लेकर 8:29 रात तक। अब दोपहर इत्यादि में तो आप वैसे भी क्या देखोगे, शाम के समय थोड़ा ध्यान रख लेना। और 27 अगस्त को सुबह 9:28 से लेकर रात के 8:57 तक। 27 अगस्त का मेनली ध्यान रख लेना, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना रिस्क नहीं रहता, शाम के टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए सर गलती से चंद्र दर्शन कर लिया तो क्या होगा सर। तो उसका एक उपाय होता है, वो मैं अलग से शॉर्ट में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि मुझे आज 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहले पार्ट में बात करूंगा अगर आप प्रतिमा रख रहे हो तो क्या मेन पॉइंट्स हैं। दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने अलग वीडियो भी शेयर किए हुए हैं पहले पिछले सालों के, आप देख लेंगे तो आप देख लेंगे मैंने बहुत डिटेल में भी शेयर किया हुआ। लेकिन अब ये वीडियो को ना मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रतिमा रखते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखें और उपाय क्या करें। अब सबसे पहले प्रतिमा रखते हुए दोस्तों 1 दिन पहले भी ला सकते हो, 2 दिन पहले भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको आप फिर प्रतिमा को ढक के रख दीजिएगा।
सबसे पहली तो चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि जिस समय पर आप लाएं, मान लीजिए आप 2 दिन पहले लाओ, चाहे गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर पर लाओ, तो जब आप ला रहे हैं तो गणेश जी को, जैसे आपने उठाया हुआ है, गणेश जी सामने फेसिंग है, तो आप उनके ऊपर थोड़े से चावल, आप एक दीपक जलाइए, एक देसी घी का, आरती करिए, थोड़ा सा सरसों का तेल उनके आने से पहले आपने फर्श पर गिरा दिया, स्वागत करते हुए कि वो आ गए। तो बाकी कार्य आप 27 अगस्त को, अगर मान लीजिए आप 27 को ला रहे हैं तो एक ही दिन कर लीजिएगा, नहीं तो 2 दिन पहले ये चीज़ कर लीजिएगा, फिर 27 को स्थापना कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाऊँगा कि बहुत ज़्यादा आडंबर हो जाए कि सर ये लाना चाहिए वो लाना चाहिए, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो भी प्रतिमा आप लेकर आओ वो खड़ी हुई ना हो, बैठे हुए हो। गणपति जी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ताकि आपके घर पर वो आए हुए हैं आराम से, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो सारे विघ्न आपके खींच के ले जाएंगे अपने साथ। तो एक तो पहले बैठी हुई प्रतिमा लाइए। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो उनकी सूंड है वो लेफ़्ट साइड पे हो, लेफ़्ट साइड के गणपति आपको लाने हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जब तक भी आप रख रहे हैं, चाहे 3 दिन रख रहे हैं, 6 दिन रख रहे हैं, वह पूरे समय पर रख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सफाई का उन दिनों में बहुत ध्यान हो। नियमित तौर पर जो भोग लगाते हैं, आप सबको मालूम ही होगा, मोदक का भोग लगाया जाता है। मैं उपाय में आपसे कुछ और चीज़ें बात करूँगा जो सीक्रेट है, जिससे काम बनेंगे, वो अलग अभी बात करता हूँ। 5 मिनट रुक जाइए, पहले मैं एक चीज़ ख़त्म कर लूँ। ये कोशिश, और तुलसी जी की लीव्स जो हैं, तुलसी पत्र जो हैं, गणेश जी को नहीं चढ़ाए जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये तो आपने गणपति जी को स्थापित कर दिया। सुबह और शाम अगर आपके लिए संभव हो तो आरती जरूर करें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन सी डायरेक्शन में गणपति जी को स्थापित करना चाहिए? आप किसी में भी करो, वो विघ्न हरता है दोस्तों, तो ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बेस्ट पूछते हो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप गणपति जी को रख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप उनको स्थापित कर दो, बार बार हिलाया नहीं जाता। मतलब आपने एक बार गणपति जी को स्थापित कर दिया, कोशिश करिए कि अब जितने दिन भी वो यहाँ आप रख रहे हैं, आप उनको रखें, बार बार प्रतिमा को ना हिलाएं। और एक चीज़ और इंश्योर करिएगा, प्रतिमा को रखने से पहले उसके नीचे आप थोड़े से कच्चे चावल और हरी मूंग की दाल रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्रतिमा ये आपने रखी है, प्रतिमा के नीचे आपने यहाँ पर आपने चावल रख दिए और दाल, हरी मूंग की साबुत दाल। जब गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा तो वो जो चावल और हरी मूंग की दाल है ना दोस्तों, वो किसी भी सफ़ेद कपड़े में डालकर, चावल में भी डाल सकते हो, हरी मूंग की दाल में भी रख सकते हो, उसको प्रयोग नहीं किया जाता। वो ये माना जाता है कि गणपति जी का आशीर्वाद है, जो वो इतने टाइम आपके घर पे रहे, आपने पूजा करी, उनका सत्कार किया, वो गणपति जी की ऊर्जा है, उसको आप जरूर रखिएगा। अगले साल तक रख सकते हो, अगले साल उसको जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं रख लीजिएगा। तो ये कार्य किया जा सकता है। तो ये बातें तो मैंने बताई आपको मूर्ति स्थापित होने के लिए। अब बात करता हूँ आपसे कि उपाय क्या क्या करने हैं, क्योंकि उपाय 3-4 ही लेकर आया हूँ, काम बन जाएगा आपका। अब सबसे पहला उपाय आपसे जो बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो धन प्राप्ति के लिए है। प्रेफरेबली इसको, चाहे आप गणपति जी घर पे रख रहे हैं या नहीं रख रहे, आप ये 27 तारीख को उपाय जरूर करिएगा। इसमें करना क्या है, 11 मोदक ले लीजिएगा, वो 11 मोदक आप गणपति जी को भोग लगा दीजिए और फिर ये गरीब बच्चों में बांट लीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, धन प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, आप कह रहे हो सर कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव उपाय माना जाता है। 11 मोदक लिए आप, वो 11 मोदक पहले भोग लगा दीजिएगा। घर पे रख रहे हो तो घर पे ही लगा लो, नहीं तो मंदिर में जाकर लगा लो और फिर बच्चों को बांट दो। ये तो पहला उपाय हो गया जो धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय दोस्तों, माना जाता है जो शमी पत्र होता है ना, वो गणपति जी को बहुत प्रिय है। और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, शमी पत्र गणपति जी को भी और शनि देव को भी बहुत प्रिय माने जाते हैं। माना जाता है कि जो शमी का पौधा होता है वो शनि देव से ही संबंधित है। तो आप शमी के पत्र पूरे गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के दौरान आप गणपति जी को जरूर चढ़ाएं। अब इससे ओवरऑल बेसिस पे जो आपके विघ्न आते थे, नौकरी में परेशानी, उससे आप बचते रहेंगे। और इसको चढ़ाने में ऐसा नहीं है कि 1 चढ़ाने हैं, 10 चढ़ाने, जितने आपको मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं,
1 दिन चढ़ा सकें, 2 दिन चढ़ा सकें, और कोशिश करो सारे दिन जब तक आप रख रहे हो या आप मंदिर में जा रहे हो तो आप ये गणपति जी को शमी के आप पत्ते जरूर दें। और दूसरी चीज़ दुर्वा, जैसा वो आप सब लोगों को मालूम ही होगा, दुर्वा और मोदक गणपति जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। तो पूरे फेस्टिवल के दौरान दुर्वा और मोदक का भी प्रयोग जरूर करिएगा। आपकी आधी से ज़्यादा बाधाएं तो इन्हीं चीज़ों से जाएंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उपायों में कई बार लग जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा से भगवान का आप जाप करें। ओम गण गणपत्य नमः मंत्र ये नियमित तौर पर जाप करते जाओगे, काम बनेगा ही बनेगा। इस 10 दिन में ही काम बन जाएगा आपका। आखिरी बात, अब बहुत सारे पेरेंट्स आजकल परेशान होते हैं कि सर बच्चे की पढ़ाई की बड़ी दिक्कत आ रही है, पढ़ाई कैसे अच्छी हो जाए। तो गणपति जी आए हैं तो पढ़ाई में जो विघ्न आ रहे हैं, और वैसे भी गणपति जी का मतलब आपने कथाएं सुनी होंगी कि गणपति जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो गणपति जी की कृपा ले लीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, 5 सुपारी ले लीजिए। वो 5 सुपारी आप 27 अगस्त वाले दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को चढ़ा दीजिए, चाहे घर पे चाहे मंदिर में। उसके बाद ये जो सुपारी उठाकर आप अगले दिन जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। यानी ये जो कार्य आपने कराना है ये बच्चे के हाथ से कराना है। कोशिश करिएगा इस दौरान जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गणपति जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाइए। आप देखिएगा उनकी पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही थी, उनका जो लेवल था, जो मेमोरी पावर थी, वो भी बढ़ती चली जाएगी। और साथ साथ भोग लगाने के लिए जो मोदक आप भोग लगाते हैं वो बच्चों के थ्रू करवाओ, आप देखो इसका भी लाभ हो जाएगा। बाकी मैं स्पेसिफिक उपाय अलग अलग ओकेशन के लिए आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे साथ बने रहें। और आप सभी लोगों को पहले ही एडवांस में इसीलिए वीडियो टाइमली अपलोड कर दिया कि ताकि आप पहले ही प्रिपरेशन कर लें। प्रतिमा लाने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें और आप इस पर्व को अच्छे से मना सकें। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट्स में गणपति बाप्पा मोरया या ओम गण गणपत्य नमः या जो भी मंत्र आपको गणपति जी का है उनके दरबार में हाजिरी लगा दो, आपका काम वहीं से बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।